श्री माधवाचार्य जी गायत्री के गंभीर एक निष्ठ साधक थे। उन्होंने पावन भूमि वृंदावन में रहते हुए गायत्री मंत्र के विविध अनुष्ठान पूर्ण मनोयोग से संपन्न किए। साधना करते हुए उन्हें 13 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उन्हें किसी प्रकार का कोई भौतिक या आध्यात्मिक उन्नति सिद्धि दृष्टिगोचर नहीं हुई। उनकी इस समर्पित गायत्री साधना की ऐसी तात्कालिक विफलता देखकर उन्हें बड़ी निराशा हुई। उसके बाद श्री माधवाचार्य जी काशी की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उनकी भेंट एक वाम मार्गी अवधूत सिद्ध से हुई। उसने उन्हें काल भैरव जी की साधना का सुझाव दिया। यह बात तो सच है कि वाम मार्गी साधनाएं अपेक्षाकृत कम समय में ही सिद्ध हो जाती हैं, लेकिन उस साधना में यदि थोड़ी सी भी त्रुटि हुई तो उसकी हानि बहुत घातक होती है। जल्दी सिद्धि प्राप्त करने की आशा में उन्होंने गायत्री मंत्र जप करना छोड़ दिया और काल भैरव की साधना में लीन हो गए। 13 वर्षों तक कठोर गायत्री साधना करने वाले श्री माधवाचार्य जी के लिए वाम मार्ग की साधना बहुत कठोर नहीं थी। काल भैरव की साधना करते हुए शीघ्र ही उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन साधना के अंतरंतर उन्हें एक गंभीर वाणी सुनाई दी। मैं प्रसन्न हूं तुमसे, वरदान मांगो। माधवाचार्य जी को ऐसा लगा कि उनका कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि केवल वाणी सुनाई दे रही है, सामने या अगल बगल कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इस आवाज को उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन वही आवाज उन्हें 3 बार सुनाई दी। तब माधवाचार्य जी समझ गए कि ये कोई इतर मानवीय शक्ति है। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? सामने आकर अपना परिचय दीजिए। अभी मैं श्री काल भैरव की उपासना में व्यस्त हूं। वह वाणी दोबारा सुनाई दी और उत्तर आया, तुम जिसकी साधना कर रहे हो, मैं वही काल भैरव हूं। माधवाचार्य जी ने पूछा, तो फिर आप सामने आकर दर्शन दीजिए देव। श्री काल भैरव ने कहा, नहीं आ सकता। तभी माधवाचार्य जी ने पूछा, पर क्यों? तब काल भैरव जी ने कहा, हे माधव, तुमने 13 वर्ष तक जिस गायत्री मंत्रों का निरंतर जाप करते हुए कठिन साधना की है, उसका तेज तुम्हारे चहुओं ओर व्याप्त है। उसके प्रभाव को मैं दृश्यमान होकर सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता। जब आप उस तेज का सामना नहीं कर सकते, तो मेरे आप किस प्रयोजन में काम आ सकते हैं? मेरे साधना करने का उद्देश्य ही दर्शन प्राप्ति था, अतः आप जाएं। माधवाचार्य जी ने निराश होकर कहा। तभी काल भैरव ने कहा, लेकिन बिना तुम्हारी साधना का प्रतिफल दिए मैं यहां से नहीं जा सकता। माधवाचार्य जी ने कहा, तब आप मुझे यह बताएं कि मुझे मेरी 13 वर्षों की गायत्री साधना का प्रतिफल क्यों नहीं मिला? माधवाचार्य जी ने अपनी पिछली असफलता को याद दिलाकर उनसे पूछा। तभी श्री काल भैरव ने कहा, तुमसे किसने कहा कि ये तुम्हारी गायत्री साधना का प्रतिफल नहीं मिला? वह अनुष्ठान बिल्कुल निष्फल नहीं हुआ है। उन 13 वर्षों के गायत्री अनुष्ठान से तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप राशि नष्ट हुए हैं और तुम निर्मल हुए हो। माधवाचार्य जी ने निवेदन किया, तो फिर हे देव, अब मेरे लिए क्या कर्तव्य पथ उचित रहेगा? अब मैं क्या करूं? श्री काल भैरव ने कहा, अब तुम फिर से 1 वर्ष तक गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करो। इससे तुम्हारे इस जन्म के शेष पाप भी नष्ट हो जाएंगे और माता गायत्री तुम पर कृपा करेगी। माधवाचार्य जी ने अपनी साधना शंकर निवारणार्थ पूछा, हे देव, आप
और गायत्री माता कहाँ होते हैं? हम क्यों नहीं आपको देख पाते? हम यहीं होते हैं, भिन्न भिन्न आयामों में। जब तुम साधना के अंतर्गत मंत्र जाप में कर्मकांड आदि संपन्न करते हो तो तुम्हें हमें देखने की शक्ति उपलब्ध होती है, जिसे तुम दर्शन साक्षात्कार कहते हो। माधवाचार्य जी की शंका का पूर्ण निर्मूलन होगा। आज के अनुभव से मन में कुछ शांति छाई। उसके बाद माधवाचार्य जी पुनः वृंदावन लौट आए और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान फिर से आरंभ किया। श्री माधवाचार्य जी अब निश्चिंतता पूर्वक एक चित्त होकर गायत्री मंत्र की साधना में लीन हो गए। एक दिन वह सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में साधना में बैठने ही वाले थे कि सम्मुख तीव्र दिव्य आलोक उद्भासित हुआ। प्रकाश पुंज में माता गायत्री की छवि धीरे धीरे स्पष्ट हुई। माधव, मैं आ गई हूँ, वरदान मांगो वत्स। माँ की स्नेह शक्ति दिव्य वाणी मुखरित हुई। माधवा का मन प्राण रोमांचित हो उठा। वर्षों की साधना अंततः सफल हुई। माँ माँ कहकर माधवाचार्य जी फूट फूट कर रोने लगे। माँ, पहले बहुत लालसा थी वरदान मांगने की, पर अब कोई इच्छा शेष नहीं रही। आप जो मिल गई हैं, मेरे सारे मनोरथ सफल हो गए। माँ गायत्री बोली, नहीं माधव, तुम्हें मांगना तो होगा ही। साधना का प्रतिफल अवश्य मिलता है, यह शाश्वत नियम है। माधव, तो माँ यही वर दीजिए कि यह शरीर भले ही समय के साथ नष्ट हो जाएगा, परंतु इस शरीर से की गई भक्ति की आप सर्वदा साक्षी रहेंगी। निष्काम इच्छा निशेष माधवाचार्य के मुख से केवल इतना ही निकल सका। माँ गायत्री ने कहा, तथास्तु। अपने भक्त के इस निस्वार्थ भोली याचना पर माँ भी बिना मुग्ध हुए न रह सकी। गायत्री माता की साक्षात कृपा प्राप्त करके माधवाचार्य जी ने अगले 3 वर्षों तक माधव निदानम नामक आयुर्वेद का अलौकिक ग्रंथ लिखा और अपनी भक्ति को अमर कर गए। दोस्तों, याद रखिए, आपके द्वारा शुरू किए गए मंत्र जाप पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रारब्ध के पापों को नष्ट करते हैं। देवताओं की शक्ति इन्हीं पापों को नष्ट करने में खर्च हो जाती है, और जैसे ही ये पाप नष्ट होते हैं, आपको एक अलौकिक तेज, एक आध्यात्मिक शक्ति सिद्धि प्राप्त होने लगती है। शास्त्रों में 7 करोड़ मंत्र बताए गए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। वह सर्वत्र व्याप्त हैं। उसमें गायत्री मंत्र का भी प्रमुख स्थान है। भगवान राम के गुरु सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त गंधी नंदन विश्वामित्र ने इस मंत्र का आविष्कार किया था। बुरी शक्तियों को हटाने के लिए ब्रह्मास्त्र स्वरूप है यह मंत्र। यह मंत्र बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बुरी शक्तियां वे होती हैं जो मोक्ष नहीं चाहती, संसार को ही सब कुछ मानती हैं। यह मंत्र सबका भला चाहता है, इसलिए बुरी शक्तियां इस मंत्र से भाग जाती हैं। वे बुरी शक्तियां पंच विकारों में फंसी आत्माएं होती हैं। वे अपने आत्मतत्व को नहीं जानती। दोस्तों, गायत्री मंत्र सात्विक तेज युक्त साधना है, जबकि अवधूत द्वारा बताई हुई भैरव साधना तंत्र मार्गीय साधना थी। इसलिए उस मार्ग द्वारा आमंत्रित देवता सतोगुनी तेज सहन नहीं कर पाए। यह भी एक प्रकट सत्य है कि गायत्री मंत्र की नियत माला जपने वाले के आसपास तमोगुनी शक्तियां, भूत प्रेत आदि नहीं फटक पाते।
इसलिए हमें पूरे दिन में थोड़ा सा समय निकालकर गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। जय माँ गायत्री।